अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे प्यारे वीवर्स, जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी देखने में मज़े की लग रही है, कलरफुल है और इतनी ही ये आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितने खिले खिले चावल सेपरेट सेपरेट नज़र आ रहे हैं। इनकी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके साथ में इसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बीफ को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ये बीफ मैंने फ्रीज़ करके रखा था 8-10 दिन के लिए, और इसको मैंने 15 मिनट में ये देखिए ओपन किया है। इसकी बर्फ़ जो है सारी मेल्ट हो गई है सिर्फ 15 मिनट में। उसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे, आप चाहें तो जाके इसको देख सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो 15 मिनट में कैसे फ्रीज को गोश्त को ओपन किया जा सकता है। तो इसको मैंने वॉश करने के बाद मिट्टी की हांडी में डाल दिया है। और व्यूअर्स, यहीं से इसका जो स्पेशल फ्लेवर है वो स्टार्ट हो जाएगा कि मिट्टी के बर्तन में अगर आप इसकी यखनी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकलेगा। इसमें मैंने गरम मसाला, नमक, प्याज, लहसुन, अदरक ये डाल के और ढेर सारा पानी डाल के इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे मैंने बॉयल किया है। जैसे ये सॉफ्ट हो गया तो इसको मैंने उतार लिया। साथ ही हमने प्याज ब्राउन किए और ब्राउन प्याज करने के बाद उनको निकाल लिया और साथ ही इसमें गोश्त ऐड कर दिया है जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था। और व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से भूनना है स्लो फ्लेम पे। और व्यूअर्स, इस पे यखनी मैंने ऐड नहीं क्योंकि अगर इस पे यखनी ऐड करते तो वो टेस्ट कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाना था। वो यखनी मैंने निकाल के सेपरेट रख ली है। उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि वो यखनी का मैंने क्या किया था। तो इसमें सारे मसाले डालने के बाद दही डाल दिया और थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें सिर्फ मैंने बीफ निकाल के डाला इस पुलाव में, यखनी इसमें नहीं डाली क्यों इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी डालूंगी। और व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का लग रहा है। अब इस पे मैंने पानी डाल लिया है। मेरे पास 1 किलो चावल थे तो इसमें मैंने 2 किलो पानी डाला है और 1.5 किलो जो है वो बीफ डाला इसमें। जैसे ही बॉयल आया तो इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद इसको कवर कर देना है। और इस स्टेज पे मैंने इसकी गार्निश की है। जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल लिए थे और ये फूड कलर इस पे डाल दिया है। मेरी नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कपड़ा डाल के तो इसका दम लगाया है 5 मिनट के लिए। और देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने खिले खिले नज़र आ रहे हैं। और ये खिले खिले चावल नज़र आने की भी स्पेशल टिप ये है कि इसको मैंने फुल गर्म पानी में भिगो के छोड़ा था। पहले चावल वॉश कर लिए, फिर फुल बॉयल पानी जो है उसमें रख के मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि इसमें से जो चिपकने वाली चीज़ है वो रिमूव हो सके, तो फिर आपके चावल कभी भी नहीं चिपकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली नई वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।